हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार एज ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड लैब कोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे मेमोरी इन्हेंसमेंट के कोर्स डे 8 में आए हैं, हाउ टू मेमोराइज लॉन्ग लिस्ट। अब लंबे से लंबे लिस्ट को कैसे एक ही बार में याद कर लें। दोस्तों, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्सेज है जिसमें आप भूलना भूल जाओगे, चाहे आप स्टूडेंट हो कि प्रोफेशनल बिजनेस में, हर किसी को प्रॉब्लम होता है जब भूलने की समस्या। दोस्तों, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको भूलने की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए कोर्स को कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। यदि आप डे 1 से 7 तक का वीडियो नहीं देखें तो वो भी ज़रूर जा कर के देखें। उससे पहले आज डे 8 हम बात करने वाले हैं। आइए, आज डे 8 में हम जानेंगे हाउ टू मेमोराइज लॉन्ग लिस्ट। यदि आप अभी तक नए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह की नई वीडियो और कोर्सेज जब भी मैं अपने यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसको देख पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेमोराइज लॉन्ग लिस्ट क्या होता है। दोस्तों, कहता प्रतिक्रियात्मक विधि में आप लंबे उत्तरों लंबी सूची सिद्धांतों या बिंदुओं को क्रम में याद रखने की प्रतिक्रिया पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। जैसे 1 से 20 तक की संख्याओं को चित्र इस प्रकार दिए, जैसे पिछले वीडियो में भी हम देखे 1 से 12 तक के अंकों को चित्र के रूप में हम सजाएं। ऐसे ही आज हम क्या करेंगे, प्रतिक्रियात्मक पद्धति में 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को चित्र इस प्रकार दिए हैं। जैसे कि पहला का मतलब होता है राजा, क्योंकि राजा हर क्षेत्र में एक होता है। दूसरा आंखें, क्योंकि हर व्यक्ति के 2 आंख होते हैं। बंदर 3 महात्मा गांधी के प्रतीक है। 4 का मतलब कार, क्योंकि एक कार में 4 टायर होते हैं। 5 का मतलब हाथ की उंगली, जिसमें 5 उंगलियां, एक हाथ में 5 उंगलियां होती है। 6 का मतलब सिक्सर, क्रिकेट में छक्के का मतलब होता है 6 रन। 7 इंद्रधनुष, इसका मतलब होता है 7 रन। ऑक्टोपस, यानी कि ऑक्टोपस के 8 अंग होते हैं। नव दुर्गा, यानी 9 का मतलब नव दुर्गा, नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। 10 में रावण, ऐसा इसलिए क्योंकि रावण के 10 सिर हैं। 11 हॉकी टीम, ऐसा इसलिए क्योंकि एक हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 12 अंडे, ऐसा इसलिए क्योंकि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। 13 अशुभ, काली बिल्ली, संख्या 13 और काली बिल्ली दोनों ही शुभ मानी जाती है। 14 भगवान राम, राम के 14 साल के वनवास के लिए गए थे। 15 भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी की जाती है। 16 एक दुल्हन, ऐसा माना जाता है कि दुल्हन 16 श्रृंगार की करती है। और 17 का चिन्ह को मान लेंगे हम खतरे का चिन्ह, यानी खतरा का प्रतीक। 18 ब्लेट बॉक्स या वोटिंग मशीन, एक व्यक्ति को 18 साल की उम्र में वोट का अधिकार मिलता है। 19 का मतलब मान लेंगे जलियांवाला बाग, यानी जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ में जलियांवाला बाग के नाम से जाने वाले खुले स्थान पर गोलीबारी की थी। 20 का मतलब 2020 यानी आईपीएल मैच 2020 ओवर के लिए खेला जाता है। उपरोक्त सूची आपको लंबे उत्तरों को आसानी से याद करने में मदद करेगी। जैसे कि दोस्तों, अभी 1 से लेकर के हमने आपको 20 तक बताया। 17 तो आपको याद आ गया खतरा। 14 तो आपको भगवान राम याद आ गया होगा। 13 अशुभ काली बिल्ली। 11 हॉकी टीम। 12 आपको अंडे। 16 दुल्हन याद होगी। 14 भगवान राम। 15 राष्ट्रीय ध्वज। 18 बॉलेट बॉक्स। 19 जलियांवाला बाग और 20 2020। आपको आसानी से 20 नंबर याद हो गए होंगे। आइए हम आप देखते हैं प्रतिक्रियात्मक पद्धति का अनुप्रयोग कैसे करेंगे। लंबे उत्तरों को याद रखने के लिए प्रतिक्रियात्मक विधि को लागू करने के लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहला क्या है, अपनी लंबी उत्तर या लंबी सूची में खोज शब्द को पहचानें। इन कीवर्ड्स को एक क्रम में बिंदुओं में लिखें। उन बिंदुओं पर नंबर आवंटित करें। अब याद रखें कि प्रतिक्रियात्मक पद्धति में किसी विशेष संख्या का क्या अर्थ है या प्रतीक है। आप उन बिंदु को याद रखने के लिए इसके चारों ओर एक कहानी बनाएं। इस तरह आप पूरी सूची उत्तर याद रख सकते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित उद्योग सूची याद करें जिनमें बाल श्रम 14 वर्ष से कम बाल श्रम अधिनियम के तहत निषिद्ध है। क्या है, बीड़ी बनाना 1 नंबर में। 2 नंबर में क्या दिया, कालीन बुनाई। 3 नंबर में सीमेंट निर्माण। 4 नंबर कपड़ा छपाई और मरना। 5 नंबर आतिशबाजी और विस्फोटक। 6 में साबुन निर्माण। 7 में ऊन की सफाई। 8 में भवन और निर्माण उद्योग। 9 में स्लेट पेंसिल निर्माण। 10 में काजू और अखरोट प्रसंस्करण। 11 में इलेक्ट्रॉनिक और सोल्डरिंग उद्योग। 12 में अगरबत्ती निर्माण। 13 में ईंट भट्टा या भट्टी। 14 कपास की कोटाई। 15 रत्न काटने की प्रसंस्करण। 16 में ताला निर्माण। 17 में कांच निर्माण। 18 में रजक निर्माण। 19 में कीटनाशकों और कीटनाशकों का निर्माण। 20 में तंबाकू निर्माण और प्रसंस्करण। उपरोक्त सूची को याद करने के लिए आप निम्नलिखित तरीके से प्रतिक्रियात्मक विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए दोस्तों। जैसे कि पहला 1 नंबर का बीड़ी बनाना। एक का अर्थ होता है प्रतिक्रिया विधि के अनुसार राजा। इस बात को आप याद रखने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कोई राजा बीड़ी पी रहा है। दोस्तों, ये अब क्यों दे रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी जैसे कि आपको हमने बताया 1 से लेकर के 20 तक। अब इसमें पूछेंगे आप 7 नंबर में क्या लिखे थे, तो आपको हो सकता है याद ना। 17 नंबर में क्या था आपको याद नहीं होगा। बस सकते पिक्चराइज फॉर्म में जब इसको हम इन्वॉल्व करते हैं तो हमें ये अपने आप याद हो जाता है और लंबी समय तक इसको हम याद है। जैसे कि 1 नंबर में बीड़ी, बीड़ी बनाना, यानी एक का अर्थ होता है राजा, यानी राजा क्या करते हैं, बीड़ी पी रहा है। तो हम याद रखेंगे 1 नंबर में क्या लिखे थे, तो राजा बीड़ी पी रहा था, यानी बीड़ी बनाना। 2 नंबर में कालीन बुनाई, यानी 2 का अर्थ होता है प्रतिक्रियात्मक विधि के अनुसार आँखें। तो उस बिंदु को याद रखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके घर में एक कालीन में 2 आँखें हैं। तो
तो जब भी आपको 2 के आते हैं तो आपके घर में कालीन, यानी कालीन किसकी 2 आँखें हैं? घर के कालीन में 2 आँखें हैं। तो आपको याद आ जाएगा, तो 2 आँखें कहाँ पे हैं? कालीन में, यानी कालीन बुनाई। तीसरा है सीमेंट निर्माण। 3 का अर्थ होता है सांकेतिक पद्धति के अनुसार बंदर। तो इस बात को याद रखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर आपके घर की दीवारों पर सीमेंट पेंट कर रहे हैं। तो आपको याद होगा 3 में क्या था? गांधी जी के बंदर क्या पेंट कर रहे थे आपकी दीवारों पर? सीमेंट। तो आप जब भी बोलेंगे 3 नंबर में कौन सा था? तो आपको याद आ जाएगा सीमेंट निर्माण। 4 नंबर में कपड़ों का छपाई या मढ़ना। तो 4 का अर्थ होता है परिक्रमा विधि के अनुसार कार के पहिए। तो इस बिंदु को याद रखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि आप छपाई के लिए कार के कपड़ों को ढेर ले जा रहे हैं। आप ये भी कल्पना कर सकते हैं आप कपड़ों की छपाई के लिए कार के टायरों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक। 5वां है आतिशबाजी और विस्फोटक। तो 5 का अर्थ प्रतिक्रिया विधि के अनुसार आप हाथ। तो इस बिंदु को याद रखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं पटाखे से खेलते समय आपकी 5 उंगलियां जला दी। तो जब भी 5, तभी आप समझ जाओगे 5 का मतलब तो पंजा, और ये जल गया किसी फटाखों से। यानी 5 नंबर में क्या होगा? फटाखों का, यानी आतिशबाजी और विस्फोटक। 6 साबुन का निर्माण। तो आप समझ जाओगे बिंदु की याद रखने के लिए आप कल्पना करते हैं क्रिकेट मैच के दौरान आपकी गेंद के वजह से साबुन मारा और वो बाथरूम में गिर गया। तो जब भी आपको 6 का नाम आया तभी आपकी छक्का जो मारे तब किस चीज़ से थे? साबुन से मारे थे। 7 में उनकी सफाई। 7 का अर्थ होता है प्रक्रियात्मक विधि के अनुसार इंद्रधनुष। तो इस बिंदु को याद रखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि आपने अपनी माँ या पत्नी को अपने लिए इंद्रधनुष रंग का स्वेटर बुनने खरीदने के लिए कहा था। तो जब भी आपको 7 नंबर का याद आएगा तभी आप समझ जाओगे स्वेटर उनकी सफाई। 8 नंबर भवनों का निर्माण का उद्योग। तो इस बात को याद रखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि ऑक्टोपस मजदूर एक निर्माणाधीन इमारत कर रहे हैं, यानी एक इमारत ऑक्टोपस बना रहा है। तभी आपको याद है 8 नंबर में ऑक्टोपस क्या कर रहा है? कि इमारत का निर्माण, भवन निर्माण। 9 में स्लेट पेंसिल निर्माण। तो इस बात को याद रखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने नवमी पूजन पर बच्चों को स्लेट पेंसिल बांटी, यानी जिस दिन माँ दुर्गा की नवमी पूजी थी उस दिन हमने क्या बांटी? स्लेट बांटी, पेंसिल स्लेट बांटी। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हो 9 का मतलब होता है स्लेट पेंसिल निर्माण। 10 में काजू और अखरोट का प्रसंस्करण। तो इस बात को याद रखने का अंदाजा लगा सकते हैं रावण बहुत बुद्धिमान था क्योंकि वो काजू और अखरोट खाता था। 10 किलो काजू और बादाम खाता था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला 11 में इलेक्ट्रॉनिक और सोल्डरिंग उद्योग। इस बिंदु की याद रखने की आप कल्पना कर सकते हैं कि चक दे इंडिया टीम के साथ हॉकी खेलते समय आपकी हॉकी टूट जाती है और आप उसे ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जाते हैं और मैकेनिक उसे धातु के तारों को सोल्डरिंग से ठीक करता है। ठीक। इसको आप इस तरह से याद रखते हैं। 12 अगरबत्ती का निर्माण। इसका अर्थ होता है कल्पना कर सकते हैं आप एक अंडे में अगरबत्ती डालते हैं। 13 ईंट भट्टा भट्टी, यानी इसको याद रखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक काली बिल्ली को धमकी दे रहे हैं जो कि एक ईंट से आपका रास्ता पार करने वाली है। 14 कपास की उठाई और प्रसंस्करण। इस बिंदु को याद रखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं भगवान राम अपने वनवास के दिनों में सूत काटते थे। 15 रत्न काटने का प्रसंस्करण। दोस्तों इस बात को याद रखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी मुख्यमंत्री का मुख्य अतिथि ने भारतीय ध्वज फहराया और फूलों के स्थान पर रत्न यानी सोना हीरे आदि गिरे। ताला, यानी 16 में ताला निर्माण। तो अब इस बात को याद रखने के लिए दुल्हन ने अपने 16 श्रृंगार के लिए ताले से बने आभूषण पहने और वो अपने सास ससुराल में चाबी लाना भूल जाती है। तो अब इसको याद रखें ताला निर्माण। 17 ग्लास निर्माण। इस बिंदु को याद रखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको अपने बाथरूम के शीशे पर एक खतरे का संकेत दिखाई दे रहा है और जब आप कांच को छूते हैं तो वो टूट जाता है और कांच के टुकड़े आपको चोट पहुंचाने के लिए आपका पीछा कर रहे होते हैं। इसी प्रकार 18 डाय निर्माण। डाय का अर्थ है सांकेतिक पद्धति के अनुसार मतदान की आयु। तो इस बिंदु को याद रखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप 18 वर्ष के थे तो आपने पहली बार वोट दिया था, तब आपकी उंगली पर अमिट रंग का निशान था। 19 में कीटनाशक निर्माण कर आप इसमें याद रख सकते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जलियांवाला बाग हत्याकांड में और आपने वहाँ आग बुझाने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल किया। 20 में तंबाकू निर्माण। इसका आप IPL T20 के साथ जोड़ सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि IPL के एक मैच में ब्रेक के दौरान भारतीय खिलाड़ी खुद को ऊर्जावान बनाने के लिए बिमल पान मसाला खाते हैं। यह तकनीक आपके द्वारा सीखी गई सूची में से किसी भी चीज़ को बेहतरीन ढंग से याद करने में भी आपकी मदद करती है। ये समझने के लिए वीडियो के बाद से उनकी निषिद्ध उद्योग सूची को याद करने में उदाहरण के लिए आप कैसे मदद मिलेगी। जैसे कि आपको यदि हम बोले जो 9 नंबर में क्या था, तो आपको याद है 9 नंबर में हमने नवदुर्गा पे क्या की? एज स्लेट पेंसिल बांटी, यानी स्लेट पेंसिल निर्माण। ठीक। आपको पूछेंगे 10 नंबर में क्या है, तो 10 नंबर में आपको बताएं रावण ने
बुद्धिमान होने के लिए कितनी 10 किलो काजू अखरोट निर्माण पैकिंग। तो आपको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक दोस्त, आइए अब आज की इस वीडियो में हमने जो चीज़ सीखी है उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। किसी भी फील्ड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ को। आप उन मेन पॉइंट को लिख करके उसको एज ए नंबर फॉर्म में लिख दें और उसको आप पिक्चराइज फॉर्म में उसको एज ए कल्पना करें। आपको लंबे समय तक याद रहेगा, आप उसको भूलेंगे भी नहीं। इस तरह से आप एक बुक 1 मिनटों में आप याद कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो आपको लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता है, बशर्ते हम आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, इसमें बताएंगे सारे बातों का आप जरूर अमल करेंगे। यदि आपको समझ में तो वीडियो को आप फिर से देखिए शुरू से अंत तक। साथ ही अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव को जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह की नई वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड करूँ नई वीडियो तो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ और आप उसको देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद। तब तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।